दोस्तों 1972 में WFME मीन्स वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन का एस्टेब्लिशमेंट होता है और किसके द्वारा किया जाता है? WHO और WMA। WHO डब्ल्यू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड हेल्थ मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा 1972 में वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन का एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है, जिसका कार्यालय, जिसका ऑफिस लंदन में स्थित है। लेकिन WFME 2024 के बाद पूरी दुनिया के मेडिकल एजुकेशन के फैटर्निटी में इतना चर्चा का विषय क्यों बन गया? इस टॉपिक पे बात करने के लिए हम लोग इस पॉडकास्ट में आपके साथ, खूबकास्ट में आपके साथ हाजिर हैं और हम लोग इस पे भी बातचीत करेंगे कि जब 2023 सितंबर 10 तारीख को नेशनल मेडिकल कमीशन को WFME वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन ने 10 इयर्स के लिए रिकॉग्निशन दिया और उसके बाद 2024 में जब नेशनल मेडिकल कमीशन ने वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन के बारे में एक FAQ अपने वेबसाइट पे निकालता है, उसका मतलब क्या है और WFME का रोल क्या है? WFME का रिकॉग्निशन 2024 के बाद से पूरी दुनिया के मेडिकल एजुकेशन में इतना चर्चा का विषय क्यों बन गया? मेरा नाम दीपेंद्र चौबे है। इस होपकास्ट में आपका स्वागत है और इस WFME और का जो NMC का रिकॉग्निशन है और FMGL 2021 के साथ इसका क्या कनेक्शन है, इस सारे मुद्दों पे हम लोग बातचीत करेंगे और अपनी प्रखर जवाब के साथ फिर इस होपकास्ट में जो मेरे गेस्ट हैं वो मिस्टर रवि कौल साहब हैं और रवि कौल साहब को मैं इस होपकास्ट में स्वागत करता हूं। और सर, मैं आपसे पहला सवाल यही से शुरू करता हूं कि ये WFME क्या है? WFME एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो क्वालिटी मेडिकल एजुकेशन के ऊपर थोड़ा सा नजर रखती है। तो उसके ऊपर इन्होंने ये, मगर एक WHO में खाली लिस्टिंग होती थी, ये अप्रूवल देते हैं जाके करिकुलम वगैरह ये सब चेक करके सब चीजें, तब जाके ये लोग उसका देते हैं। नॉर्मली वो है इनका। और अभी जो हुआ है कि जो USA UK वगैरह सभी जगह पे जो पहले अलग अलग एजेंसियां, जब तक उन ECFMG वगैरह का रिकॉग्निशन नहीं होगा तब तक परमिशन वहां पे वो नहीं होता था। तब जिस पे WFME का होगा तो ये दे आर द स्टूडेंट्स फ्रॉम दोज कंट्रीज जिनकी लाइसेंस अथॉरिटी को ये लोग रिकॉग्नाइज करेंगे, वो वैलिड है उनकी डिग्री उन कंट्री ओके, फॉर लाइसेंसिंग दोज कंट्री। तो 2024 से पहले, मतलब ये WFME वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये तो एक प्राइवेट एजेंसी है लेकिन काफी पावरफुल एजेंसी है ये। और इसके एस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ, इसके क्या क्या कार्यशैली रही, और 2024 में ये काफी चर्चा में तब आ गया जब ECFMG ने ये कह दिया। ECFMG उसको कहते हैं एजुकेशनल कमीशन फॉर द फॉरेन काउंसिल फॉर द फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट। वो अगर यूएस में कोई नॉन यूएस सिटीजन जाके वहां पे अगर लाइसेंस लेना चाहता है, रेसिडेंसी लेना चाहता है और वो आउट ऑफ इंडिया से पास आउट हुआ है, उसके लिए ECFMG ने कहा कि जब तक अगर 2024 के बाद अगर आपका इंस्टीट्यूशन आपका जो रिकॉग्निशन अथॉरिटी है, लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, उसका रिकॉग्निशन अगर नहीं हुआ है WFME से, तो उस कंट्री के बच्चे USMLE एग्जाम में नहीं बैठ सकते हैं या यूएस का रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते हैं। दोस्तों 2024 से पहले आपके मन में होगा तो फिर ECFMG अगर WFME तो था नहीं उस समय रिकॉग्निशन के चर्चे में, तब किस तो उस समय 2024 से पहले ECFMG ये मानता था कि आप जो भी नॉन यूएस MBBS डिग्री पास आउट हुए हैं, वह कॉलेज, वह इंस्टीट्यूशन WDOMS में रजिस्टर्ड होनी चाहिए, उसमें लिस्टेड होना चाहिए और जिस देश में आप पढ़ाई कर रहे हैं वहां से आपकी डिग्री रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। लेकिन 2024 के बाद से ECFMG एक वो ऑर्गेनाइजेशन है जो बच्चे यूएस में रेसिडेंसी या वहां का प्रैक्टिस लाइसेंस लेने के लिए जाते हैं तो ECFMG के थ्रू ही आपको जाना पड़ता है। तो खास करके WFME की जरूरत इसलिए ज्यादा महत्व हो गई क्योंकि अगर आपको यूएस में जाना है
और वहाँ पे अपनी कैरियर को फिट करनी है या वहाँ पे जाके रेसिडेंसी करनी है, तो आप उस इंस्टीट्यूशन से पास आउट होइए जो इंस्टीट्यूशन के लाइसेंसियत अथॉरिटी डब्ल्यूएफएमई से रिकॉग्नाइज्ड हो। आखिर नेशनल मेडिकल कमीशन को 2023 में रिकॉग्निशन मिलता है, और ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि डब्ल्यूएफएमई के बारे में फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पब्लिश करना पड़ा? जैसे इन्होंने 20/9/29/23 को नोटिस एक निकाला, पब्लिक नोटिस, प्रेस रिलीज था, जो भी था वो, कि हम सेलिब्रेशन था लगभग वो, कि भाई हमको डब्ल्यूएफएमई का रिकॉग्निशन मिल गया, एनएमसी को, इट्स नॉट ये एनएमसी को मिला। तो मैंने इमीडिएटली इनको लेटर भी लिखा, ईमेल भी लिखा, सभी जगह पे, कि भाई ये सेलिब्रेशन क्यों? डब्ल्यूएफएमई रिकॉग्निशन उन सीआईएस कंट्रीज को जिनको आप कह रहे हैं उनकी एजुकेशन अच्छी नहीं है, उनको हमारे से 3 साल पहले मिल चुकी है, उनके पास भी 10-10 साल की है, हमारे पास आज मिली है, लेकिन हम कह रहे हैं उनकी घटिया एजुकेशन है। अगर डब्ल्यूएफएमई इतनी अच्छी चीज है तो आप उन छोटी कंट्रीज को क्यों रिजेक्ट कर रहे हो? उसके बाद कई चीजें गई हुई, लिखा गया, ये सब और भी लोगों ने लिखा होगा, तो उन्होंने फिर एफएक्यूज निकाले। ओके। और एफएक्यूज में इन्होंने काफी कुछ इनडायरेक्टली ये कहा, एक बार फिर इसमें इन्होंने एक हिसाब से इनडायरेक्टली ये कहा कि भैया फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट जो इंडिया आएगा उसके लिए एफएमजीएल गैजेट सब कुछ है। राइट। इसका महत्वपूर्ण सेक्शन जो एफएक्यू का है, पॉइंट नंबर 4, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द डब्ल्यूएफएमई रिकॉग्निशन प्रोग्राम? रिकॉग्निशन पर्पस यही है कि ये लोग जाते हैं वर्ल्ड वाइड, कि ये जो सब जगह जाके वहां का करिकुलम देखते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, तो वहां गाइडलाइंस देखेंगे, सब चीजें, जैसे वो एनएमसी के पास आए होंगे, यहाँ पे इंडिया में क्या एजुकेशन सिस्टम है, सब एनएमसी ने इनको दिखाया होगा, समझाया भी होगा, फिजिकली कई जगह विजिट भी कराया होगा, तो वो सेटिस्फाइड हो गए। उसके बाद उन्होंने उसका रिकॉग्निशन दिया। अब जो इंडिया में बच्चा पढ़ रहा है, डिग्री ले रहा है, उस डिग्री पे रिकॉग्निशन स्टैंप किसकी लगेगी? एनएमसी की। एनएमसी के ऊपर रिकॉग्निशन स्टैंप डब्ल्यूएफएमए की है, तो बच्चा यूएसएमएलई में एलिजिबल है। ओके। बहुत सारी कंट्रीज है, जैसे इवन सीआईएस कंट्रीज में भी, जो आप हमने पिछले वीडियो में वो कोर्स क्वालिफिकेशंस की बात की, बहुत सारी कंट्रीज में, यूएस यूके में, कई सीआईएस कंट्रीज की कई सारी मेडिकल क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज नहीं है। तो वही चीज है, डब्ल्यूएफएमई ने पूरे का पूरा कोर्स, जो क्वालिफिकेशन हम मान लो एमबीबीएस देते हैं, दूसरा हमने फिर डिप्लोमा दे दिया, ये दे दिया, सारी चीजें उन्होंने रिकॉग्नाइज नहीं की। उन्होंने मेडिकल कुछ क्वालिफिकेशन थ्रू एनएमसी रिकॉग्नाइज की है। ओके। तो उससे हमें, हमारे बच्चे को ये क्लियर कट है कि मैं विदेश यूएस यूके जा सकता हूँ, एलिजिबल हूँ। तो आप जो बोल रहे हैं कि डब्ल्यूएफएमई क्या कॉलेज को भी रिकॉग्नाइज कर सकता है या फिर वहां के लाइसेंसियत अथॉरिटी को ही करेगा? नहीं, ओनली अथॉरिटी, ओनली अथॉरिटी। अगर कोई इंडिविजुअल कॉलेज चाहता है कि मैं डब्ल्यूएफएमई से रिकॉग्नाइज्ड हो जाऊं, तो ये उस कॉलेज या इंस्टीट्यूशन के लिए काफी मुश्किल है। मेरे ख्याल से मुश्किल है, मुश्किल क्योंकि है। ये लोग एक्रेडिटेशन एजेंसीज को ही रिकॉग्नाइज करते हैं। ओके। ठीक है। हम्म, और इसके पीछे मकसद ये है कि जो वहाँ के लाइसेंसिएट या रेगुलेटरी एजेंसीज हैं या अथॉरिटी है, वहाँ के जो कॉलेजेस हैं उसको रिकॉग्नाइज करते हैं लोकल तौर पे, और वहाँ के क्या रेगुलेशन होगा, कैसे रेगुलेट किया जाएगा, कैसे रिकॉग्निशन दिया जाएगा, वहाँ के जो लाइसेंसिएट या रेगुलेटरी एजेंसी है वो करते हैं। लेकिन डब्ल्यूएफएमई आपको जब रेगुलेट करेगी या रिकॉग्नाइज करेगी, तो वहाँ का जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जो मेडिकल एजुकेशन को रेगुलेट करता है उसको ही करेगी। जैसे इंडिया में नेशनल मेडिकल कमीशन है, नेपाल में नेपाल मेडिकल काउंसिल है, बांग्लादेश में आपका बीएमडीसी है। ठीक है। रशिया हर में, कंट्री में अलग अलग। रशिया या सीआईएस कंट्रीज में क्या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, अभी तक इसकी हम लोग के पास कोई क्लैरिटी नहीं है।
लेकिन वहां कोई ना लेकिन कोई अभी एजेंसी तो हर होगी जगह, जो मेडिकल एजुकेशन को रेगुलेट कर रही होगी। लेकिन हर कंट्री में हम्म कोई ना कोई एजेंसी है, डिपार्टमेंट है, जो हम्म भी है, हम्म वो खाली डिग्री वैलिडेट नहीं करती है, वो हम्म करिकुलम भी बनाती है ना। हम्म जैसे एनएमसी है इंडिया हम्म में, इंडिया के मेडिकल कॉलेजेस में, हम्म एमबीबीएस में, यूजी में, पीजी में, किस हम्म स्पेशलाइजेशन में हम्म क्या कोर्स सिलेबस होगा, क्या करिकुलम होगा, वो हम्म। एनएमसी डिजाइन करती है। सर वो इसमें चीज डब्ल्यूएफएमई देखिए। एफएक्यू में एक बहुत मजेदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। उस क्वेश्चन सबसे 6 को इम्पोर्टेंट। मैं एफएमजीएल रेगुलेशन, एफएमजीएल 2021 से जोड़ना चाहता हूं। बिल्कुल मैं तब आप इन दोनों को मर्ज करके क्या सॉल्यूशन निकल सकता है, इस पे बातचीत करेंगे और आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि एफएमजीएल और डब्ल्यूएफएमई में क्या क्या सिमिलरिटी है। तो क्वेश्चन बिल्कुल नंबर 6 जो एनएमसी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो बताना चाह रही है, उसको हम लोग आज डिकोड करेंगे। क्वेश्चन क्या बिल्कुल है? एनएमसी हैज बीन एक्रेडिटेड बाय डब्ल्यूएफएमई, does it imply that all students passing out from the medical colleges recognized by National Medical Commission can practice in any country of the world accredited by WFME? एफएम, इसका जवाब उन्होंने डबल मीनिंग वाला दिया। एक कि भाई नहीं, नो, हम्म किसी भी कंट्री में आपको अगर प्रैक्टिस करना है, आपको वहां के लाइसेंसिंग रेगुलेशंस को फॉलो, रिक्वायरमेंट जो भी होगी वो फॉलो करना है। यानी कि उन्होंने इनडायरेक्टली ये बोल दिया। आप डब्ल्यूएफएम, क्योंकि ये क्वेश्चन रेज किया था मैंने कई बार हम्म कि अगर डब्ल्यूएफएमई हमें मिला है तो बाकी कंट्रीज को भी है, तो व्हाई आर यू डूइंग दिस। हम्म। इन्होंने कहा वहां की रेगुलेशन आप फॉलो करिए, यहाँ आके आप अपनी फॉलो। यानी कि हम रिकॉग्नाइज है, कोई भी कंट्री हो, यहाँ आके उसको सब कुछ करना पड़े। ये मतलब बहुत वो जरूरी चीज है कि ये एक वार्निंग है। ये हम बच्चे हैं, कंसल्टेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, इन एफएक्यूज को या एडवाइजरीज को बड़ा इजी ले रहे हैं। हम्म ये एक, कल को बच्चे जो सोच रहे हैं, जो उनको बोला जा रहा है कि 2027 में, 2026 में हम कोर्ट जाएंगे, आपके लिए लड़ेंगे, एनएमसी को पूछा जाएगा आपने बच्चों को अवेयर किया था, आगे स्पीड लिमिट है, आपने कहीं स्पीड लिमिट लगाई थी, वहां होता है यस सर, देयर सर, नोटिफिकेशन बोर्ड। ये एडवाइजरी बार बार निकाल के अपनी एविडेंस क्रिएट कर रहे हैं, जो 2026-27 में ये कोर्ट में लेके खड़े होंगे, देखो हमने बच्चों को वार्न किया था कि आप गलत जगह जा रहे हो। डायरेक्टली हम कंट्री का नाम नहीं ले सकते हैं, उनको चेतावनी दी थी, अलर्ट दिया था कि मत जाइए। ये एफएक्यूज भी उसी चीज का है कि भाई आप कहीं से भी आएंगे, आपको एफएमजीएल गैजेट को फॉलो करना होगा। ये इनडायरेक्टली इन्होंने ये लिखा कि नहीं, हम नहीं चाहते इनडायरेक्टली कि के हमारी साथ डिग्री। साथ डायरेक्टली तो बोल ही दिए, एफएमजीएल रेगुलेशन निकाल दिए 21 में, उसमें डायरेक्टली बोल दिए। फिर आपको 29 अगस्त 2024 में एक एडवाइजरी निकला, उसमें भी उन्होंने बताया कि आप अगर विदेश जा रहे हैं तो किन किन चीजों को ध्यान में रखिए। 8 अगस्त 2023 भी निकाला। 8 अगस्त हाँ 2023 में भी निकला। फिर आपको बिल्कुल मई 25 में निकाला गया है। अभी आपको बिल्कुल। हाल फिलहाल जुलाई 21 या 22 को भी निकाला गया है। 27 27/11/2024। तो ये सारे सत्ताईस उन्होंने, ग्यारह और दो, बहुत 2000 सारे निकाल रहे हैं। बहुत सारे निकाल रहे हैं, लेकिन अब बच्चे और पेरेंट्स, हमारे ख्याल से तो बच्चे और पेरेंट्स भूल गए कि एफएमजीएल कुछ होता भी है। वही तो, क्योंकि वो बस मदारी के हाथ में घूम रहे थी कि भैया इस कॉलेज में जाओ, उस कॉलेज में। मतलब ये चीज अगर मदारी जैसे डमरू बजा, बजा रहा है वैसे बच्चे नाच रहे हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत खतरनाक। लेकिन बच्चे के साथ अब पेरेंट्स भी मदारियों के हाथ से कैसे नाच जा रहे हैं। आप ये देखिए, आपको भी कानून का बहुत ज्ञान है, आपको कहने की जरूरत नहीं है। ये जो ये अलर्ट्स निकालते हैं, अभी जुलाई में इन्होंने क्या निकाला, ये डेट है 21 जुलाई। क्या निकाला, वो जो कैरेबियन और 2-3 कॉलेजों का एक्चुअली डी रिकॉग्निशन एक जहां हिसाब से लिखा, तीन वार्निंग। कैरेबियन कॉलेज को जो ब्लैक लिस्ट किया उस और एक उज्बेकिस्तान कॉलेज को ब्लैक लिस्ट किया। और उसमें भी ये 3-4 पॉइंट जरूर लिख दिए कि ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, सिलेबस, सिलेबस एंड करिकुलम। ये चीज कोई नहीं सोच रहा है। क्लिनिकल ट्रेनिंग, इंटर्नशिप और
क्लर्कशिप अरेंजमेंट, ये 5 चीजें ये बार बार रिपीट कर रहे हैं। हम्म, ठीक है कि भाई ये ध्यान रख लेना, वार्निंग ये भी एक एडवाइजरी है ना। आप उन 4 कॉलेजेस में मत जाइए, उनकी कंप्लेंट आई है, बट ये ध्यान रखिए, ये हर बार रिपीट करें, दे आर क्रिएटिंग अ फाइल ऑफ एविडेंस। बिल्कुल। जो स्टूडेंट मूव सुप्रीम कोर्ट में कुछ खड़ा नहीं हो पाएगा तो भाई इतनी बार वार्निंग दी आपने, देखी नहीं, क्योंकि पेरेंट्स बिल्कुल चुप बैठे। ये अनफॉर्चुनेट है, पेरेंट्स तो को देखना पड़ेगा, सर पढ़ना क्वेश्चन पड़ेगा। नंबर जो 7 है इसमें, WFME का रिकॉग्निशन के बारे में, जो NMC को रिकॉग्निशन 10 साल के लिए मिला, उसमें हम्म ये पूछा जाता है कि अगर ये NMC WFME से रिकॉग्नाइज्ड हो गया है, तो हम्म जो इंडियन स्टूडेंट NMC से रिकॉग्नाइज्ड कॉलेजेस से पास आउट हो रहे हैं, तो हम्म उनको कोई स्पेसिफिक बेनिफिट्स मिल सकता है क्या? दे आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर ECFMG एंड USMLE सर्टिफिकेशन वगैरह जो भी है उनकी। एक देखो मैं बताऊं, हम जैसे 12वीं का मार्क्स कार्ड लेके बच्चों को अब्रॉड भेजते हैं पढ़ने, 12th का मार्क्स कार्ड, पहले तो 10वीं 11वीं 12वीं में होता था, तीनों जाते थे, उसमें अपोस्टाइल होता था हम्म, MEA से। उसको क्या, उसका मतलब क्या है कि दिस इज अ वैलिड डॉक्यूमेंट, वैलिड डॉक्यूमेंट, यस। हमारी तरफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सर्टिफाइड है। उसको फिर चाहे वो यूक्रेन एम्बेसी हो, अरेबियन कंट्रीज में उनकी एम्बेसी एंडोर्स करती है बिल्कुल। अपोस्टिल के बाद, तो एक वेरिफिकेशन, दिस इज अगेन अ वेरिफिकेशन कि NMC का डॉक्यूमेंट वैलिड है भाई। WFME ने इस पे ठप्पा लगा रखा है। उन ओनली, ये देखो इसमें लिखा है must be a graduate of a medical school that is officially recognized by an agency। एक जगह कहीं पे लिखा देखा हाँ, मैंने, लिखा है यहाँ पे, NMC से, मस्ट, NMC से हाँ रिकॉग्नाइज यहाँ जो पे नहीं कॉलेज नहीं, है। एज पर द न्यू नॉर्म्स फ्रॉम 2024 onwards, individuals applying for the ECFMG Educational Commission for the Foreign Medical Graduate Certification and USMLE United States Medical License Examination must be graduate of the medical school that is officially recognized by an agency accredited by WFME मेडिकल अगला कॉलेज। सेंटेंस इंपॉर्टेंट बिल्कुल। है। तो यहाँ पे WFME, all medical students from medical colleges recognized by National Medical Commission will become eligible to apply for ECFMG certification in USMLE। USMLE वही तो है ना कि आप जैसे अभी कुछ कॉलेज हमारे इंडिया में है जो NMC से रिकॉग्नाइज नहीं है, मेडिकल कोर्स चला रहे, दे वोंट बी एलिजिबल फॉर ECFMG और USMLE। अभी तो उनकी गई, अभी तक चल रहा था, बट अब नहीं होगा ना, क्योंकि उनका नहीं, NMC का अब इस रिकॉग्निशन पे नहीं एक मिलेगा। सवाल और उठता है कि हम्म आपके जो स्टूडेंट हैं US से हम्म पास आउट होके आ रहे हैं, हम्म उसको आप बिना स्क्रीनिंग टेस्ट लिए आप रजिस्ट्रेशन दे दे रहे हैं, चाहे UG हो या PG हो। नो, हम्म, उसमें क्लियर कट है, मेरे RTI में भी है, गैजेट नोटिफिकेशन में हम्म, ही है, और ये गड़बड़ हो रही है। हम्म, ये चाहे जबरदस्ती हो रही है, क्या हो रही है, गैजेट नोटिफिकेशन में है, मेरे RTI में जवाब है, हम्म, yes it is recognized for licensing in India without screening test हम्म, if you have done UG PG and license from that country। हम्म, ये तीनों चीजें अगर है देन ओनली। लेकिन पीछे मैंने ये देखा है, सुनने में आया, फिजिकली किसी से नहीं मिला, कईयों ने बोला कि हमने XYZ कंट्री से UG किया था, फिर रेजिडेंसी प्रोग्राम USA में किया, फिर वहां से लाइसेंस ली और इंडिया आ गए और रजिस्ट्रेशन डायरेक्ट हो गया। ये सुनने में आया, नहीं मैंने इस तरह इसकी के, कोई अगर नहीं एविडेंस इस तरह मेरे की पास। चीजें, अगर देखिए इस तरह की चीजें हुई हैं या हो रही हैं, ये गलत है। जैसे रोज आपकी डेट में देख गलत रहे है। हैं कि गुजरात मेडिकल काउंसिल से कितने डॉक्टर्स पकड़े जा रहे हैं जिनके पास फर्जी रजिस्ट्रेशन था, केरल से हम्म कितने पकड़े जा रहे हैं जिनके पास फर्जी रजिस्ट्रेशन था, वेस्ट बंगाल से कितने डॉक्टर्स पकड़े जा रहे हैं जिनके फॉरेन मतलब फर्जी लाइसेंस था। तो ये जो अगर आप किसी कंट्री से, मान लीजिए ये से आपने यूजी किया और US से आपने कर लिया रेसिडेंसी करके, हम्म USMLE निकाल के, और यहाँ के हम्म रजिस्ट्रेशन, आपका PG डिग्री रिकॉग्नाइज हो जाएगा, लेकिन आपकी यूजी हम्म डिग्री के लिए आपको FMG देना पड़ेगा। PG फॉर व्हाट, दैट इज फॉर नॉन टीचिंग। ये हाँ। भी देख लो आप, उसमें हम्म, अलग अलग उन्होंने दो गैजेट है, हम्म, USA और उस पे, इन बिल्कुल। 5 कंट्रीज पे। तो तो सर, यू ये WFME का जो पूरी मकसद मैं देख पा रहा हूँ या समझ पा रहा हूँ, हम्म ये
वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन का जो रिकॉग्निशन की चर्चा चल रही है, और हम लोग तो जब किसी चीज के जब हम्म, यूएस या डेवलप कंट्री हमको स्टाम्पिंग दे देता है, तो हम लोग नाचने हम्म, और कूदने तो लगते ही हैं। तो यूएस ने दिया कि भाई आपको 10 साल के लिए हम दे दिए, तो हम्म, एनएमसी को भी लगा कि अरे बहुत बड़ा चीजें मैंने बाजी मार ली, तो इस पे क्यों ना हम्म, झूमा जाए, क्यों ना गाया जाए। इसका पूरा हम्म, एक मकसद है पूरी दुनिया में कि अगर बच्चे आपके कंट्री से और आपके बच्चे यूएस के लिए अगर जाना चाहते हैं, यूएस में रेसिडेंसी करना चाहते हैं, यूएस में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उस केस में डब्ल्यू की रिकॉग्निशन जरूरी है। अदरवाइज बिल्कुल। यूके के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए, कनाडा के लिए, न्यूजीलैंड के लिए, मिडिल ईस्ट के लिए, इस जर्मनी के लिए, इटली के लिए इस रिकॉग्निशन की कोई जरूरत नहीं है। नहीं है, बिल्कुल। तो ये डब्ल्यू की रिकॉग्निशन की चर्चा है। अब डब्ल्यू हम्म, का जो हम लोग उस पे हम लोग जो बातचीत किए, क्वेश्चन नंबर 6, हम्म, फिर वही बात हम्म, आ जाएगी कि हम्म, हम आपकी डिग्री रिकॉग्नाइज तो करेंगे, जो नेशनल मेडिकल कमीशन रिकॉग्निशन एंड मेडिकल क्वालिफिकेशन रेगुलेशन 2023 बना है कि आप अप्लाई कीजिए, हम रिकॉग्नाइज कर देते हैं, लेकिन आप जब पढ़ के आएंगे वहां से, तो आपके मेरे कंट्री के रूल्स रेगुलेशन के तहत ही रजिस्ट्रेशन मिलेगा। वही उन्होंने कह दिया ना, यहाँ पे तो क्वेश्चन नंबर 6 में उस सवाल का इन्होंने जवाब दे दिया कि ये भाई ये वहां की। आप समझ रहे हैं, आप जो बोलते हैं ना सर कि ये 50 से 60 सेक्शंस हैं उसमें, नेशनल मेडिकल कमीशन के बिल में, हम्म, और उसका एक सेक्शन बनाता है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंसिएट रेगुलेशन 2021। गिन चुन के 4-5 सेक्शंस हैं उसमें, लेकिन उस सेक्शन को ड्राफ्ट करने के लिए, और सेक्शन को जिन लोगों ने ड्राफ्ट किया, मैं तो उनके दिमाग को मतलब सैल्यूट करता हूं। मतलब आपको उसमें डब्ल्यू के भी कंसेप्ट को डाल दिया गया है, यूएस लाइसेंसिंग सिस्टम को भी डाल दिया गया है, और वो 4-5 सेक्शन में इतनी चीजें भर दी गई है कि वो अपने आप में एक वांग्मय है, एक अपने आप में इंसाइक्लोपीडिया है। जो ये ड्राफ्टिंग कमेटी है जिसने ये ड्राफ्ट किया है एफएमजीएल गैजेट 2021, आप इसको कितनी बार पढ़ चुके होंगे? बहुत बार और बार आप अब आप पूरा एनएमसी एक्ट, कितने पेज है वो, अभी मैंने इसमें रखा मेरे ख्याल से, हाँ ये है 28 पेज। हम्म। 28 पेज का एनएमसी एक्ट है। मैं कह रहा हूं उस एफएमजीएल गैजेट में पूरे ये 28 पेज घुसा रखे हैं सिर्फ 2 पेज में। 2 पेज में, राइट। 2 पेज में पूरा। अब ये बताओ क्या ड्राफ्टिंग है यार, मतलब इतना बढ़िया ड्राफ्टिंग कि आपने एनएमसी एक्ट का एक भी शब्द टच करने के बगैर उसमें नहीं छोड़ा। बिल्कुल। 28 पेज पे जिसने ये एक्ट बनाया, जब उसके बाद गैजेट बनाया, तो 28 पेज को आपने इतना निचोड़ के उसमें कैसे डाला, ये बहुत बड़ी चीज। मेरे मेल का जवाब नहीं दिया डब्ल्यू के मुद्दे पे कि भाई तुम ये कर रहे हो, चल रहे हो, ये सब। अब आज मुझे वो बाद में जब ये एफएक्यूज देखे, बड़ा दुख हुआ कि मैंने ऐसा क्यों लिखा, मुझे नहीं पता था। ये वाकई में जवाब देने वाला इस तरह का जवाब दिया, भाई मेरी डिग्री डब्ल्यू ने मुझे रिकॉग्नाइज कर दिया, लेकिन मेरी रिकॉग्नाइज डिग्री वहां वैलिड तब तक नहीं है जब तक आप वहां का कानून नहीं मानोगे। बिल्कुल। तो यानी कि वहां की डिग्री मेरे पास तब तक वैलिड नहीं है जब तक मेरा कानून नहीं बिल्कुल। मानोगे। नहीं, खत्म। इसमें एक और बहुत दूसरे अच्छी चीज है। इसमें एक और दूसरा पहलू ये भी है सर कि हम्म, डब्ल्यू आपको सिर्फ रिकॉग्निशन देता है यूएस एमएलई में और इसी एफएमसी सर्टिफिकेशन के लिए। हम्म, डब्ल्यू आपको कभी भी गाइड नहीं करता है किसी भी कंट्री के रेगुलेटरी एजेंसी या लाइसेंस देने वाली एजेंसी को कि आपका सिलेबस मैं बनाऊंगा। ना सिलेबस बिल्कुल। सिलेबस वहां के जो लाइसेंसेड या रेगुलेटरी एजेंसीज हैं वही बना सकते हैं। हम्म, तो अगर एफएमजीएल में ये कहा गया है कि आपको इन इन चीजों को पढ़ के आना है, इन इन चीज को फॉलो करके नहीं, आना है, हम्म, तो फिर उसको करके आना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ऐसे मैं देश हैं मैं समझ गया, आपकी बात समझ गया, बिल्कुल समझ। कि 5 साल में क्या पढ़ा रहे हैं कुछ पता नहीं चल रहा है, सर, 6 साल में क्या पढ़ा रहे हैं कुछ पता नहीं चल रहा है। हम्म, देखो इंडिया ने ये गैजेट बनाया, इवन मैं कई
बहुत सारे यूट्यूब देख रहा हूँ अभी, छोटी छोटी लड़कियां फर्स्ट ईयर में जो पढ़ रही हैं अब्रॉड में, सेकेंड ईयर में पढ़ रही हैं, वो यूट्यूबर बन गई। मैं इस कॉलेज में पढ़ रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो सेक्शन 4 भी सिखा रहे हैं। मतलब वो ज्ञान दे रहे हैं कि पूछो मत, सेक्शन 4 बी का सर और पैर ही नहीं है, कुछ और ही बता रही है। भाई ये देखो सर्टिफिकेट पे रजिस्ट्रेशन है। सर देखो, हर एक कंट्री को अपनी कंट्री के लिए कानून बनाने का हक है। बिल्कुल हक है, बिल्कुल हक है। आप यहाँ से इजिप्ट जाते हो, क्या आपको गाड़ी चलाने दी जा रही है इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस पे? नहीं। क्योंकि आपको या तो इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बिल्कुल। चाहिए या वहां की लोकल लाइसेंस चाहिए। चाहिए। उसी हिसाब से हमारे WFME ने एम्बेसडर का गाड़ी पास कर दी। ये बहुत अच्छी गाड़ी है जो हमारी NMC है। लेकिन NMC को हक है कि भाई मेरी गाड़ी की ड्राइविंग सीट पे वो बैठेगा जो ड्राइविंग लॉज या ड्राइविंग सिस्टम पूरा जानता हो। तो बिल्कुल उसको तो मैं ड्राइविंग टेस्ट ढंग से लूंगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। अब उसमें एक रिक्वायरमेंट्स है। देखो, कोशिश जब भी कोई चीज बनाता है, जब आप मकान बनाते हो, प्लिंथ सबसे पहले स्ट्रॉन्ग बनाते हो, फिर जब ऊपर बनाते रहते हो तो कुछ चीजें आप निकाल के रखते हो। अरे यहाँ सरिया बाहर रख लेना, थोड़ा हो सकता है एक्सटेंशन करें, ये करें। FMGL गैजेट वही है, राइट। उन्होंने उसमें काफी चीजें रखी है, शेड्यूल 1 शेड्यूल ये सब ये चीजें रखी है। ये अगर वो ये कहेंगे कि ठीक है भैया तुम लोग अब्रॉड में BAMS पढ़ के आओ, हम तुम्हें MBBS की रजिस्ट्रेशन देंगे, वो तो दे हैव टू राइट। इवन सेक्शन 4B हो या कोई भी चीज हो, उन्होंने पूरा गैजेट अब्रॉड मेडिकल एजुकेशन को दिमाग में रख के नहीं बनाया है, उन्होंने इंडियन मेडिकल एजुकेशन को बनाया। सेक्शन 4B का बेसिकली वही है, एक्चुअल एक्सप्लेनेशन कि भाई सेक्शन 4B पहला पार्ट बोलता है कि इट मस्ट बी रजिस्टर्ड विद दिस, और कॉम्पिटेंट। अरे कॉम्पिटेंट वर्ड का इतना खतरनाक, हमारे यहाँ क्या है, NMC है, उसके बाद स्टेट मेडिकल कमीशन है, तो दोनों में वो दोनों चीजें उसमें डिस्क्राइब हुई हैं। तो वो लोग कुछ कर रहे हैं, क्या करोगे? नहीं, उस आप पे तो हम कुछ देर पहले जिक्र कर रहे थे कि छोटे छोटे बच्चे जो MBBS फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में गए हैं और यूट्यूबर बन गए हैं। और हाँ एक्चुअली वो इंडिया के जो काफी फेमस यूट्यूबर और यूट्यूबराइन लोग हैं, जिस तरीके से वो लोग बताते हैं अपनी बातों को, तो उनको फॉलो कर लेते हैं। क्योंकि झूठ सबको सुनना पसंद आता है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सच्चाई तो कड़वा होता है ना। सच्चाई पे बात करने के लिए तो पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, लोगों से मिलने पड़ेंगे। तो ये चीज करते नहीं है। लेकिन इससे सटे हुए या जुड़े हुए जो सवाल है कि ये जो बच्चे वहां पढ़ाई करने जा रहे हैं और यूट्यूब में, अब ठीक है इंफॉर्मेशन बहुत अच्छा, सिलेबस क्या है, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन वहां जाके जो ये एजेंट और दलाल बन जा रहे हैं और पेरेंट्स को पता ही नहीं चल रहा है, पेरेंट्स को लग रहा है कि मेरे बेटा या मेरी बेटी इंफॉर्मेशन शेयर कर रही है वहां से, और बेटा और बेटी वहां पे जाके एडमिशन करवा रही है, बेटा और बेटी पास हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, उसका सर्टिफिकेट मार्कशीट पेरेंट्स को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। क्या पेरेंट्स इन सब चीजों को देखते हुए भी चुप रहते हैं? और चुप रहते हैं तो क्यों चुप रहते हैं? क्या पेरेंट्स को भी जब फायदा है कुछ? पैसा आ गया, बच्चे ने पैसा लाया घर में, वो डॉक्टर बने न बने उसको कोई फर्क नहीं पड़ता ना फिर। ओके। और उसको ये नहीं पता कि ये डॉक्टर फाइनली नहीं बनेगा, क्योंकि पेरेंट भी कूदता है बिजनेस में। और देखो ये जो आपने दो चीजें बोली, अभी जो लेटेस्ट ट्रेंड मैंने देखा, ये खुद यूट्यूबर नहीं बने। अब भैया हमारे यहाँ एक स्टूडेंट है, वो अच्छा बोलती है, दिखने में भगवान के आशीर्वाद से सरस्वती माँ जैसी है, तो बहुत अच्छी बोलती भी है। तो बोल दिया बेटा तुम एक यूट्यूब बनाओ, ये तुम्हारा टेक्स्ट हो गया, ये बोल दो, एडमिशन आएंगे, तुम्हें भी दे दिया जाएगा खर्चा पानी। ठीक है, वो उस तरह की वीडियो देख रहा हूं मैं आजकल। मैंने उनको लिख भी रहा हूँ, बेटा तुम कॉलेज मैं इस कॉलेज में फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ, सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ, यहाँ एम्स से बेटर है, ये है फलाना। भाई तुमने एम्स देखा है कि अंदर क्या है? तुम फर्स्ट ईयर के सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो, तुम्हें क्या पता तुम्हारे बगल वाला कॉलेज बेटर है कि तुम्हारा है? और ये मोस्टली प्राइवेट कॉलेज वाले करते हैं ज्यादातर, जो हमारे बड़े बड़े कंट्रैक्टर है। ये सबसे बड़ी समस्या है, और ये सिर्फ पैसा दिखा के हो रहा है। और दूसरी, मान लो आप पैसा भी नहीं दोगे अपने स्टूडेंट को, उसको बोलोगे ये वीडियो बना, वो बनाएगा, क्योंकि आप उसके कॉन्ट्रैक्टर हो, आपसे वो डरता भी होगा। उसको काफी चीजें डरोगे, अरे ये बंदा कल को फेल करेगा, ये करेगा, ये चीजें वो बनवाया जा रहा है।
तो ये जो इंडिया को 2023 में WFME का रिकॉग्निशन मिला, नेशनल मेडिकल कमीशन को 10 साल के लिए, इसका बहुत सीधा सा मतलब ये है कि अगर आप इंडिया के इंडियन ग्रेजुएट हैं, इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट हैं और 2024 के बाद आपको अगर इसी FMG सर्टिफिकेशन और USMLE एग्जाम में अपीयर करना है तो आप आसानी से कर सकते हैं। जो जो एलिजिबल हो जाएंगे, जो कंट्री 2024 के बाद अगर उसको नहीं मिला है WFME का रिकग्निशन, उस कंट्री के लिए यूएस में USMLE एग्जाम देना मुश्किल हो जाएगा। तो आप सौभाग्यशाली हैं कि भारत जैसे देश में हैं, और इसका ये मतलब नहीं होता है कि WFME अगर आपको रिकग्नाइज कर दिया है, आपके इंस्टीट्यूशन को रिकग्नाइज कर दिया, नेशनल मेडिकल कमीशन को रिकग्नाइज कर दिया है, तो आप यूके, US, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी या इटली में जाके डायरेक्ट प्रैक्टिस कर लें। ये एक वहाँ के एग्जामिनेशन है जिसको USMLE, यूनाइटेड स्टेट मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन बोलते हैं, उसमें आप अपीयर हो सकते हैं, उसके लिए आप एलिजिबल हैं। अगले एपिसोड में इसको कंटिन्यूशन देते हुए आपको मैं बताने का हम कोशिश करेंगे कि WHO की क्यों जरूरत पड़ गई, WHO वर्ल्ड डायरेक्टरी की जरूरत क्यों पड़ गई, WMA क्या होता है, फिर WFME क्यों बनाया गया, फिर फाइमर क्यों बनाया गया, फिर इंटरनेशनल मेडिकल एजुकेशन डायरेक्टरी को क्यों बनाया गया, फिर एविसेना डायरेक्टरी को क्यों बनाया गया, फिर लास्ट में 2024 में डॉम्स को क्यों लाया गया, और आखिरकार 2024 से WFME की जरूरत क्यों पड़ गई कि वो हर कंट्री के रेगुलेटरी एजेंसी को वो रिकॉग्नाइज करे, तभी बच्चा जाके यूएस में एलिजिबल हो पाएगा। इसमें हम लोग विस्तार से दूसरी वीडियो में बातचीत करेंगे। और सर, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे अगर आप पहली दफ़ा आए हैं या वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।